बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका कुकिंग पैशन विद ज़ीके में। आज की जो बहुत ही लजीज़ रेसिपी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है चिकन का सालन, और साथ में मैंने बनाए हैं मटर, यानी कि मटर और चिकन का सालन है। हर घर में बनने वाली ये बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन आप इनको थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो आपको ये बहुत मज़ेदार बनेगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक देगची ले ली है, उसके अंदर मैंने 1 से 1.5 कप जो है वो ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ये एक जो है भरा हुआ टीस्पून, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गरम मसाला जो होता है जिसमें काली मिर्चें, लौंग और ज़ीरा और 2-3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े होते हैं वो डाल दिए हैं। सिर्फ इसको थोड़ा सा हिलाया है मैंने, और इसके बाद मैंने ये 2 बड़े साइज़ के जो प्याज हैं उनको बारीक बारीक काटा हुआ था, इनको मैंने डाल दिया है। मसाले को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस डालना है, और थोड़ा सा हिला के मैंने प्याज डाल दिए। इनको फ्राई करेंगे, और साथ में ये 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको कट लगा के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और फिर इसको फ्राई किया है अच्छी तरह। प्याज को जो है वो लाइट सा गोल्डन कलर आ गया। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1/2 kg चिकन। चिकन को अच्छी तरह धो के रखा है साफ़ करके, और वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। प्याज फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया। जब थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो एक जो चम्मच है वो भर के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको सिर्फ 1 मिनट हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मैंने 2 टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के। अगर बड़ा टमाटर है तो आप 1 ले सकते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर काट के डाले हैं। और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, वो काट के डाल दी हैं। टमाटर मैं पहले ऐड कर रही हूँ, इस तरह ये इसके अंदर अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो जाता है, खड़ा नहीं रहता। इसको 3 से 4 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। चिकन का जो कलर है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। सबसे पहले आपने इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। ये 1 से 1.5 टीस्पून, या आप अपने जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी का, और 1 से 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी नमक का। नमक भी आप अपने जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह जो है हम हिलाएंगे, इसको भून लेंगे। और जो गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला है वो मैंने पहले डाल दिया था, इसलिए मैं अब नहीं डालूँगी। नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है और हल्दी डाल दी है। अब एक चीज़ रह गई है, और वो है सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये भी तकरीबन 1.5 चम्मच ही ऐड करूँगी। मसालों का जो है वो मैंने मेजरमेंट जो है वो 1.5 चम्मच के हिसाब से रखी है, 1.5 टीस्पून के हिसाब से भर भर के, यानी कि 1.5 टीस्पून भर भर के डाला है। और इनको अच्छी तरह मैंने 10 मिनट फ्राई किया, बुनाई की है। तो मैंने इसके अंदर जो है वो 1 पाव मटर डाल दिए हैं। आधा किलो चिकन है और 1 पाव मटर है। इसके अंदर मैंने डाल के इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है। सब्ज़ी जब डल जाएगी तो इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, और इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी इसके अंदर मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि चिकन और मटर अच्छी तरह गल जाएँ। मैंने थोड़ा सा शोरबे वाला सालन बनाना है, तो आप इसलिए मैं 3 जो है डाल रही हूँ गिलास पानी के। अगर आपने बिल्कुल ग्रेवी वाला ड्राई सा सालन बनाना है तो आप 2 गिलास डाल सकते हैं। 3 मैंने डाले हैं। ये 1 जो है वो गिलास पानी का खुश्क हो चुका है। ये मटर चेक करेंगे, मटर गल चुका है। चिकन भी मैंने चेक किया है, वो भी गल चुका है। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम, 10 मिनट ढक के मैंने इसको पकाना है। और जब तकरीबन हमारा हाफ़ पानी ड्राई हो जाएगा, और हाफ़ देखें ये पानी रह चुका है, हाफ़ ड्राई हो चुका है, घी सालन ने छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर सबसे एंड पे डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और ये कटा हुआ जो है हरा धनिया खुशबू के लिए ये डाल दिया है। और मैंने ग्रेवी और शोरबा मिक्स करके इस सालन को तैयार कर लिया है। अगर आपने इससे ज़्यादा ड्राई करना है तो आप इसको थोड़ा सा और भी पका सकते हैं। मेरा यहाँ पे सालन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सालन तैयार हो चुका है। इसी तरह की मज़ेदार जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।